अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट की थी और उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड करेंगे। ठीक है, ये करने से पहले हम इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। दो एग्जांपल रहती थी हमारी, एग्जांपल नंबर 7 और 8। एग्जांपल नंबर 7 में कह रहे हैं 2 पॉलीगॉन आर सिमिलर। कहते हैं 2 पॉलीगॉन हमारे पास सिमिलर होंगी विद द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड बीइंग 3/5। हमारे पास जो उसकी साइड्स की रेशियो है वो क्या दी हुई है हमें, मतलब L1/L2 दे दिया है हमें 3/5। इफ़ द एरिया ऑफ द स्मॉलर पॉलीगॉन इज़, कहते हैं उसमें छोटी वाली जो पॉलीगॉन है ना उसका हमारे पास एरिया है 54। फाइंड द एरिया ऑफ लार्जर पॉलीगॉन। तो हम लोगों ने लार्जर पॉलीगॉन का एरिया फाइंड करना है। बेटा सोल्यूशन देखते हैं। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर पॉलीगॉन इज़ द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। ये हमने कल पढ़ा था ना कि हमारे पास A1/A2 इक्वल आएगा L1/L2 के स्क्वायर के। ठीक है, जो हमारे पास रेशियो होती है इनके एरिया की वो इक्वल जाती है स्क्वायर के इनके करस्पॉन्डिंग लेंथ के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाएं, एरिया ऑफ लार्जर पॉलीगॉन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्मॉलर पॉलीगॉन। ठीक है, और साथ में हमारे पास ये रेशियो दी हुई है 2 पॉलीगॉन की, इनका रेसिप्रोकल ले लें। ठीक है, तो हमारे पास 5 ऊपर चले जाएगा क्योंकि 5 बड़ी वाली है ना, तो ऊपर हमने क्या लिखा है, लार्जर पॉलीगॉन है, इसलिए जो लार्जर साइड होगी वो ऊपर चली जाएगी। 5 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास 5 5 ज़ा 25, 3 3 ज़ा 9 आ गया। अब स्मॉलर पॉलीगॉन कितना दिया हुआ था बेटा, 54 दिया हुआ है। ठीक है, तो 54 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25 मल्टीप्लाई 54 को मल्टीप्लाई करवा के इस 9 पे डिवाइड करें तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा लार्जर पॉलीगॉन का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 8। कहते हैं गिवन दैट BC पैरेलल है DE के। ठीक है, ये साथ में फिगर दी गई है। ये हमारे पास है BD DE ये पैरेलल है BC के, ये तो मेंशन कर दिया है। प्रूव दैट द ट्राइंगल ABC एंड ADE। बेटा एक ट्राइंगल है ADE और दूसरी बड़ी बड़ी ट्राइंगल है ABC। कहते हैं ये हमारे पास क्या है, सिमिलर है। ये प्रूव करना है हम लोगों ने। पहली कंडीशन क्या कह रहे हैं, इफ़ AB 3 सेंटीमीटर, A से लेके जो B तक है AB वो हमारे पास कितना है, 3 सेंटीमीटर है। एंड BD उनमें से जो BD है वो कितना है, 1.2 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ABC एंड द एरिया ऑफ AD। तो ADE और ABC का हम लोगों ने एरिया फाइंड करके उनका रेशियो फाइंड करनी है। ठीक है, पहले पॉइंट में ये कह रहे हैं। सेकंड में कह रहे हैं इफ़ द एरिया ऑफ ADE, कहते हैं ADE का एरिया दे दिया है हमें 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोगों ने जो बड़ी वाली है द ABC एंड फाइंड द एरिया ऑफ ABC का एरिया फाइंड करना है। और जो हमारे पास ट्राइपीजियम नज़र आ रहा है ये DECB, इसका हम लोगों ने इसका भी एरिया फाइंड करना है। तो बेटा इसका सोल्यूशन देखते हैं। सिंस मयर एंगल A इज़ इक्वल टू मयर एंगल A, अभी दोनों ट्राइंगल है, ये देखें ये तो दोनों ट्राइंगल में आ रहा है ना, ADE में भी और ABC में भी, तो ये हमारे पास कॉमन हो गया। इसी तरह कह रहे हैं मयर एंगल B इक्वल है मयर एंगल D के। कहते हैं जो D वाला एंगल है ये इसके इक्वल है B के, और जो C वाला एंगल है वो एंगल E के इक्वल है। साथ में रीज़न लिख दे, करस्पॉन्डिंग एंगल है हमारे पास ये पैरेलल लाइंस के, इस वजह से ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो हैंस ABC इज़ सिमिलर टू AD। तो ये प्रूव हो गया, तीनों एंगल हम लोगों ने सेम प्रूव करवा दिए, ADE के ABC के, तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, अब पहले में क्या पूछा था हम लोगों ने, उन्होंने क्या पूछा हुआ है कि AB हमें दिया गया है, BD दिया गया है, तो हम लोगों ने रेशियो फाइंड करनी है। तो रेशियो ऑफ पहले साइड की रेशियो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो साइड हमारे पास बेटा एक AB है और दूसरी ये AD है। ठीक है, तो ये हमारे पास AB क्या आएगा, AB हमारे पास टोटल है तो हमारे पास ये क्या आएगा 3 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास BD कितना है 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर और 1.2 सेंटीमीटर 4.2 आ जाएगा। अच्छा, मुझे लगता है यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे ना AD आएगा। ठीक है, ये देखें फिगर देखें, AD 3 सेंटीमीटर है और BD हमारे पास 1.2 है। इन दोनों को मैच किया इन्होंने, तो फिर हमारे पास ये AB बनी है, दोनों को जमा करके 4.2। ठीक है, और जो AD दी गई है वो बेटा हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। ऐड करें, इनको रेशियो फाइंड करें। ठीक है, 4.2 को 3 पे डिवाइड करना है कैलकुलेटर पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7/5। वरना इसे सोल्व करके दिखाऊँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.2 डिवाइडेड बाई 3 है। ठीक है, तो 4 पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, 10 लगाएंगे, पॉइंट की जगह 1 और 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 42 और ये 10 इस नीचे आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 3 तो 42/30 आ जाएगा। तो ये कटिंग हो जाएंगे 30 किस पे कटिंग होएगा, 5 6 30, बल्कि ये 6 पे चला जाएगा, 6 5 30 और 6 7 42। तो ये हमारे पास 7/5 आ जाएगा। ठीक है,
अब क्या करना था, एरिया की रेशो फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दें, एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए डी ई। तो L1/L2 आ जाएगा। L1/2 अभी रेशो निकाल लिया, 7/5 आई है, ठीक है। तो 7/5 लिखें, ये 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आ जाएगा। तो बेटा ये एरिया के इक्वल जा रहा है, तो इनकी रेशो निकल आई आएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास था क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ए डी ई फाइंड करना है हम लोगों ने। तो हमारे पास गिवन दिया हुआ है, एरिया ऑफ ए डी ई हमें गिवन दिया है 125 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ ए बी सी हम लोगों ने फाइंड करना है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आंसर निकल आएगा, ये देखिए, एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए डी ई, और इनकी लेंथ आ जाएगी L1/L2 का स्क्वायर, ये निकाला हुआ है 45/25 आ जाएगा, ठीक है। 125 जो जगह मल्टीप्लाई हुआ, इन्हें सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 245 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्राइपीजियम निकालना है, ये टोटल हमारे पास ट्राइंगल्स है, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन निकालना है हम लोगों ने। तो बेटा टोटल एरिया जो ये वाली ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, ये टोटल इसको कवर कर रही है, ठीक है। इसमें से ये वाला पोर्शन माइनस कर दें, मतलब ट्राइंगल ए बी सी में से माइनस कर दे ट्राइंगल ए डी ई, तो हमारे पास ये वाला पोर्शन बच जाएगा जो कि ट्राइपीजियम है। देखें यही लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम बी सी ई डी इक्वल आएगा एरिया ऑफ ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ए डी ई। तो हमारे पास ये भी निकाल है, 455 आया था 45, और ये हमारे पास 125 है। माइनस करें तो एरिया ऑफ ट्राइपीजियम आ जाएगा 120 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सेम है एग्जाम्पल नंबर 8 से, तो ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं और साथ में ये हमें फिगर दी गई है। कहते हैं गिवन द एरिया ऑफ ए बी सी जो ट्रायंगल है, इसका एरिया उन्होंने हमें दे दिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड ए बी जो ए बी लेंथ है वो हमारे पास कितनी है 6 सेंटीमीटर, एंड बी डी है जो बी डी है वो हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहे हैं, द एरिया ऑफ ए डी जो बड़ी वाली ट्रायंगल है ए डी, इसका एरिया फाइंड करना है, और एरिया ऑफ ट्राइपीजियम फाइंड करना है हम लोगों ने, ये बी सी ई डी ये वाला हम लोगों ने एरिया फाइंड करना है। बेटा सेम है, ये भी फाइंड द एरिया ऑफ ए डी ई हम लोगों ने फाइंड करने लगे हैं। हमें गिवन क्या दिया गया है, ए बी डी है 6 सेंटीमीटर, बी डी डी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये टोटल ए डी अगर निकालें तो वो क्या आएगा, 6 को 4 में ऐड कर दें तो मेरा पर 10 आ जाएगा। ये देखें ए बी को बी डी में ऐड करें तो ए डी बन रहा है ना, तो यही लिखा हुआ है ए डी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस बी डी इज़ इक्वल टू 6 + 4 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यूज सिमिलर ट्राइंगल रेशियो फाइंड करें, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल उन्होंने गिवन दी हुई है, सिंस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ए डी के, द रेशो ऑफ कोरोस्पोंडिंग साइड निकाल लेते हैं, ठीक है। रेशो ऑफ कोरोस्पोंडिंग साइड कौन सी निकलेगी, ए डी डिवाइडेड बाय ए बी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए डी बड़े वाली ट्राइंगल की लेंथ है और ए बी छोटे वाली ट्राइंगल की है, तो ये हमारे पास ए डी कितना आया 10 और ए बी कितना आया 6, ठीक है। तो ये कटिंग हो जाएगा 2 5 2 3 तो क्या आ गया 5/3 आ जाएगा। अब हम लोगों ने यूजिंग द एरिया फार्मूला फाइंड लगा के हम लोग उसको फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए बी सी आ जाएगा। तो हमारे पास रेशो कितनी निकल रही है 5/3। अभी हम लोगों ने निकाला है, पीछे 5/3 है, उसका स्क्वायर ले लें। फॉर्मूला यही होता है ना, A1/A2 इज़ इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। तो ये भी हमने फाइंड किया, ये हमारे पास आई थी 5/3, तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके वैल्यू लिखें, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया दिया गया वो 36 है, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ठीक है। 36 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 को 36 से मल्टीप्लाई करें तो 900 आ जाएगा। इसको 9 पे डिवाइड करें तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, जो कि एरिया है हमारे पास ए डी ई का। अब हम लोगों ने ट्राइपीजियम फाइंड करना है, ठीक है बेटा। ये देखें अभी एग्जाम्पल में किया है कि हमारे पास टोटल एरिया कितना है ए डी ई, इसमें से माइनस कर दें ए बी सी, तो ये हमारे पास ट्राइपीजियम का निकल आएगा। तो यही लिखा हुआ है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइपीजियम इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ ए डी ई माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए डी ई का हमारे पास 100 है और ए बी सी का हमारे पास 36 है। 100 में से 36 माइनस करें तो 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइपीजियम बी सी ई डी हमारे पास आ जाएगा 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, वो हमारे पास वो भी करते हैं। अच्छा, कल हम लोगों ने यह पढ़ा था, ये आप याद रख लें, ये सब में अब ये यूज़ होगा, ये जो स्केल फैक्टर पड़ा था। ये देखें, कहते हैं हमने लेट किया था अगर L1/L2 हमारे पास K आ जाए, ठीक है, तो हमारे पास अगर यहाँ पे L1/L2 की जगह K पुट कर दे तो ऊपर स्क्वायर है, तो ये A1/A2 K स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। और जो K क्या था हमारे पास वो स्केल फैक्टर है, यूज़ रखना है, ये याद रखना है। अभी हम लोगों ने उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा होगा कि ये हमारे पास स्केल फैक्टर है, तो हमारे पास वो K का स्केल ले लेंगे, वो एरिया की रेशो के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। कह रहे हैं गिवन डैट ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, दो ट्राइंगल है, एक ए बी सी है और एक डी ई एफ है। कहते हैं वो क्या है, सिमिलर है, ठीक है, दोनों सिमिलर है, गिवन दे दिया है।
विद द स्केल फैक्टर, उनका स्केल फैक्टर क्या है 3 है। इफ़ द एरिया ऑफ ए बी सी, अब एक ट्राइंगल की एरिया भी दे दी है वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड द एरिया ऑफ डी ई एफ, दूसरी जो ट्राइंगल है उसका एरिया हम लोगों ने फाइंड करना है। तो बेटा ये देखें सिंपल सा, ये भी जो चीज़ें गिवन है पहले वो लिख लें। ये हमें गिवन है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, स्केल फैक्टर दिया है जो कि के है और 3 है, और हमारे पास एरिया ऑफ ए बी सी दिया है 50 सेंटीमीटर। तो अभी ये मैंने पढ़ाया है कि A1/A2 इक्वल आएगा के स्क्वायर के। तो A1 हमारे पास क्या है एरिया ऑफ ए बी सी, और एरिया ऑफ डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ डी ई एफ इक्वल टू के स्क्वायर आ जाएगा। के हमें 3 गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास एरिया ऑफ ए बी सी भी गिवन है, वो 50 लिख दें, एरिया ऑफ डी ई एफ फाइंड करना है। तो 3 का स्क्वायर बेटा ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब जो चीज़ फाइंड करनी होती है हम उसको ऊपर लेके जाते हैं, इनका रेसिप्रोकल ले लें, नीचे वाली ऊपर आ जाएंगे, ऊपर वाली नीचे चले जाएंगे, ठीक है। ये 1/3 का स्क्वायर बन जाएगा, और ये 50 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 9 मल्टीप्लाई 50, तो 50/9 आ जाएगा, ठीक है। पीछे जो आंसर लिखा हुआ है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो 50 को अंदर रखें, 9 पे डिवाइड कर लें, 9 5 45, तो यहाँ पे 5 रह जाएगा। आपको पता है जो क्वेश्चन है हम उसको साइड पे लिखते हैं, रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं और डिवाइजर को नीचे लिखते हैं। तो एरिया ऑफ डी ई एफ आ जाएगा 5 × 5/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहे हैं अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी और दूसरी हमारे पास ई एफ जी एच, वो दोनों क्या आपस में सिमिलर है। उसके साथ स्केल फैक्टर हमें दे दिया K1/4। इफ़ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी 64, हमें जो ए बी सी डी है ना वो हमारे पास 64 है, तो दूसरी जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया फाइंड करना है। तो देखें जो चीज़ें गिवन है पहले वो लिखें, क्वाड्रिलेटरल हमारे पास ए बी सी डी एक सिमिलर है ई एफ जी एच के, स्केल फैक्टर दे दिया है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी दिया है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के स्पेलिंग आप पूरे लिख लीजिएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच हम लोगों ने फाइंड करना है, तो फॉर्मूला वही लगेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच इज इक्वल टू के स्क्वायर। के हमारे पास बेटा 1/4 है, तो 1/4 आ जाएगा, और हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी दिया है वो हमारे पास 64 है। रेसिप्रोकल ले लें, ये ऊपर चला जाएगा और 64 नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 64 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4 16 मल्टीप्लाई 64, ठीक है। 64 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा आंसर आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच इज इक्वल टू 1024 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहे हैं द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल आर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 25। अब एरिया दे दिए हमें, मतलब A1 भी दे दिया और A2 भी है, एक 16 है और एक 25 है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, हम लोगों ने क्या फाइंड करनी है, इनकी रेशियो फाइंड करनी है इनके साइड्स की। तो बेटा ये देखें ये भी सिंपल ही है, फॉर्मूला तो वही लगना है। एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, एक का A1 दे दिया, ठीक है, और A2 हमारे पास 25 है। फाइंड क्या करना है हम लोगों ने, रेशियो फाइंड करनी है करस्पॉन्डिंग साइड की, मतलब L1/L2 हम लोगों ने फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लिख लें, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास ये फाइंड करना है, इसे इस तरफ ले आएँ, और A1 हमें 16 दिया है और A2 हमारे पास 25 है। दोनों तरफ हमें सिर्फ L1/L2 चाहिए, 2 को ख़त्म करने के लिए, ऊपर स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। तो L1/L2 होल स्क्वायर 2 और ये अंडर रूट, ठीक है। इसी तरह 16/25 के ऊपर अंडर रूट, ये स्क्वायर अंडर रूट से कटिंग हो जाएगा, L1/L2 रह जाएगा। 16 हमारे पास अंडर रूट होता है किसका, 4 का, 4 4 16 और 5 5 तो 4/5 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल आर 144 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया दिया गया है 2 सिमिलर ट्राइंगल्स का, एक 144 सेंटीमीटर है और दूसरा 81 सेंटीमीटर है। इफ़ द बेस ऑफ द लार्ज ट्राइंगल इज, कहते हैं इसमें जो लार्ज ट्राइंगल है ना उनका हमारे पास जो एरिया ट्राइंगल वो हमारे पास कितनी है, बेस उसकी 30 सेंटीमीटर है। फाइंड द करोस्पॉन्डिंग बेस ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, तो स्मॉलर ट्राइंगल है उसकी बेस फाइंड करने हैं। तो ये भी सेम है बेटा, ये हमें क्या गिवन दिया, एरिया ऑफ 2 स्मॉलर ट्राइंगल दिया है, A1 और A2 दे दिया, L1 हमारे पास 30 सेंटीमीटर है और स्मॉल जो हमारे पास स्मॉलर बेस है ट्राइंगल की वो हमारे पास L2 लेट कर लेते हैं और वो फाइंड करनी है। फॉर्मूला अप्लाई करें, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। A1 144 है और हमारे पास A2 हमारे पास 81 है, ठीक है, और L1 हमारे पास 30 है, L2 फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसे इस तरफ ले आए तो 30 का स्क्वायर हमारे पास 900 आ जाएगा और नीचे L2 का स्क्वायर आ जाएगा, 144 डिवाइडेड बाई 81 एज इट इज़ आ जाएगा। अब 900 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करवा दें, पहले इनका रेसिप्रोकल ले लिया, ठीक है। L2 फाइंड करना है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, 900 नीचे आ जाएगा, इधर से 144 नीचे आ जाएगा, 81 ऊपर चला जाएगा। अब ये 900 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा,
900 को 81 से मल्टीप्लाई करें तो 72900 आ जाएगा, ठीक है। और इसे 144 पे क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 506, यहाँ पे आना था 144 आएगा, ठीक है। तो 506.25 आ जाएगा। दोनों तरफ L2 चाहिए सिर्फ, ये स्केयर है, स्केयर रूट ले लें दोनों तरफ, स्केयर रूट ले लें तो 506.25 का स्केयर रूट होता है 22.5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल का हमारे पास, बेस ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल आ जाएगी 22.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं अ रेगुलर हेप्टागोन इज़ इनस्क्राइब्ड इन अ लार्जर रेगुलर हेप्टागोन। कहते हैं हमारे पास एक रेगुलर हेप्टागोन है जिसको किसके ऊपर लगाया गया है, इनस्क्राइब्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ के ऊपर नक्श कर देना, ठीक है। तो हमारे पास है लार्जर रेगुलर हेप्टागोन, लार्जर रेगुलर हेप्टागोन के ऊपर एक रेगुलर हेप्टागोन लगा दी है। एंड ईच साइड ऑफ द लार्जर हेप्टागोन, जो हमारे पास लार्जर हेप्टागोन है वो हमारे पास उसकी मतलब ये के दे दिया हमें, ठीक है। स्केल फैक्टर 1.7 टाइम्स है साइड ऑफ द स्मॉलर हेप्टागोन के। इफ़ द एरिया ऑफ द स्मॉलर हेप्टागोन हमें दे दिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम लोगों ने एरिया फाइंड करना है लार्जर हेप्टागोन का। तो बेटा ये भी सेम ही है, गिवन पहले लिखने क्या दिया, साइड ऑफ द लार्जर हेप्टागोन हमें दे दिया है 1.7 टाइम द स्केल ऑफ स्मॉलर हेप्टागोन, ठीक है। मतलब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास के है जो कि 1.7 है, स्केल फैक्टर है। एरिया ऑफ स्मॉलर हेप्टागोन कितना है 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हमें लार्जर का वॉल्यूम करना है, फॉर्मूला लगाएं, एरिया ऑफ लार्जर हेप्टागोन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्मॉलर हेप्टागोन इज इक्वल टू के स्क्वायर। लार्जर हेप्टागोन फाइंड करनी है, स्मॉलर का एरिया हमारे पास 100 है और इधर 1.7 है के, तो 1.7 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 1.7 का स्क्वायर होता है 2.89 और 100 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 289 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। इसी के साथ बेटा हमारी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।